सोचो, अगर एक दिन आप उठते हो और रियलाइज करते हो कि आप कभी बूढ़े ही नहीं होंगे और कभी मरोगे ही नहीं। ना बीमारी, ना मौत, सिर्फ हमेशा जीना। साउंड अमेजिंग, राइट? लेकिन सोचो, अगर पूरी दुनिया इमर्टल हो जाए तो क्या हमारी लाइफ बेटर होगी या एक नाइटमेयर बन जाएगी? आज हम एक्सप्लोर करेंगे व्हाट इफ ह्यूमंस लिव फॉर एवर, साइंस, हिस्ट्री, फिलोसॉफी और फ्यूचर के सब एंगल के साथ। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही माइंड ब्लोइंग सोचने पे मजबूर कर देने वाला वीडियो पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज का टॉपिक आपका दिमाग हिला देगा। सबसे पहले बेसिक साइंस समझते हैं। हम बूढ़े क्यों होते हैं? हमारे शरीर के सेल्स बार बार डिवाइड होते हैं, लेकिन हर डिवीजन के साथ डीएनए के एंड्स, जिसे हम टेलोमेर्स कहते हैं, छोटे होते जाते हैं। जब ये टेलोमेर्स खत्म हो जाते हैं तो सेल्स डिवाइड करना बंद कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम एजिंग कहते हैं। अब साइंटिस्ट इसको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि टेलोमेर एक्सटेंशन थेरेपी, मतलब सेल्स को बार बार डिवाइड करने की एबिलिटी देना। टीम सेल थेरेपी, पुराने सेल्स को नई ताजगी देना। रिप्सर जीन एडिटिंग, डीएनए रिपेयर करके एजिंग को स्लो करना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ एनिमल्स जैसे लॉबस्टर और जेलीफिश के पास नेचुरल इमोर्टैलिटी के टेस्ट होते हैं। सो थ्योरेटिकली ह्यूमंस भी इसे पॉसिबल कर सकते हैं, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल होगा? इमोर्टैलिटी का ऑब्सेशन सिर्फ मॉडर्न साइंस का ही नहीं। 4000 साल पुरानी गिलगमेश एपिक में एक किंग इमोर्टल बनने की कोशिश करता है। चाइनीज किंग एम्परर ने अमृत एलिक्जर ढूंढने के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा दी और आयरनिकली मर्क्यूरी पिल्स खा के मर गया। हिंदुइज्म में भी चिरंजीवी कैरेक्टर्स हैं, जैसे अश्वत्थामा, हनुमान जी, जो हमेशा जिंदा रहने वाले हैं। यानी ह्यूमंस हमेशा से एक सवाल के पीछे भाग रहा है, मैं हमेशा कैसे जिंदा रहूं? सोचो, अगर आप इमॉर्टल हो गए, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी होगी? पहले देखते हैं रिलेशनशिप्स। एक कपल्स 500 साल साथ रहे तो क्या बोर्डम आएगा या बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा? पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप ही कोलैप्स हो जाएगा। दोनों एक ही एज के लगने लगेंगे। लर्निंग के लिए टाइम अनलिमिटेड होगा। आप 50 साल में एक साइंटिस्ट, 100 साल में एक म्यूजिशियंस और 200 साल में एक स्पेस ट्रैवलर बन सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बॉर्डम और पर्पज। जब आपको पता हो कि जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी तो क्या आपको कोई अर्जेंसी महसूस होगी? शायद हम प्रोक्रास्टिनेशन के अल्टीमेट लेवल पर पहुंच जाएं, बाद में करेंगे। और अगर पूरी दुनिया इमॉर्टल हो जाए तो सबसे पहला असर होगा ओवर पॉपुलेशन। ऑलरेडी दुनिया में 8 बिलियन लोग रहते हैं। अगर कोई मरेगा ही नहीं तो फूड, पानी, एनर्जी सब खत्म हो जाएगा। इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। जॉब्स कैसे मिलेंगे जब एक बंदा 300 साल एक ही जॉब, एक ही पोजीशन पर बैठा रहे? पॉलिटिक्स में भी इमॉर्टल लीडर्स हमेशा पावर में रहेंगे। डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी भी इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि ज़्यादातर फेथ डेथ के बाद के लाइफ पर बेस्ड है। अगर डेथ ही ना हो तो लोग फेथ में बिलीव करना छोड़ देंगे। लेकिन इमॉर्टल बनने का एक और फ्यूचरिस्टिक एंगल भी है। क्रायोनिक्स, बॉडी को फ्रीज करके फ्यूचर में रिवाइव करना। ऑलरेडी लोग अपनी बॉडीज को क्रायो फ्रीज करवा रहे हैं। माइंड अपलोडिंग, अपने दिमाग को एक कंप्यूटर में कॉपी करके डिजिटली इमॉर्टल रहना, मतलब आपकी मेमोरीज, पर्सनालिटी कभी ख़त्म ही नहीं होगी। एआई प्लस रोबोटिक्स फ्यूजन, आपका माइंड एक रोबोट में ट्रांसफ़र हो जाए, यानी इमॉर्टल ह्यूमंस जो हाफ ह्यूमन हाफ मशीन बन जाए। ये साइफाई लगता है, लेकिन इस पर काम शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं डार्क साइड की। इमॉर्टैलिटी सबको नहीं मिलेगी, सिर्फ रिच और पावरफुल लोग इमॉर्टल बन पाएंगे। एक नई क्लास बनेगी, इमॉर्टल्स वर्सेस मॉर्टल्स। इमॉर्टल डिक्टेटर्स कभी मरेंगे ही नहीं, उनकी डिक्टेटरशिप हमेशा के लिए हो सकती है। क्राइम और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। लाइफ इम्प्रिजमेंट का क्या मतलब जब लाइफ खत्म ही नहीं होती? वॉर्स और भी डेंजरस हो जाएंगे। इमॉर्टल आर्मी कभी खत्म ही नहीं होगी। यानी इमॉर्टलिटी शायद एक ड्रीम हो,
लेकिन इसका डार्क साइड ह्यूमैनिटी को एक एंडलेस नाइटमेयर में डाल सकता है। शायद इसी वजह से फिलोसोफर्स कहते हैं डेथ ही जिंदगी को मीनिंग देती है। सोचो, अगर आपको पता हो कि एक दिन आप मर जाओगे तो आप हर पल को वैल्यू देते हो और हर मोमेंट को चेरिश करते हो। इमोर्टैलिटी के साथ शायद वो वैल्यू खत्म हो जाए। तो सवाल ये है दोस्तों, आप क्या चूज करोगे? एक छोटी सी मीनिंगफुल लाइफ या एक लंबी इमोर्टल लाइफ जिसमें शायद हैप्पीनेस और बोर्डम दोनों बराबर हो? कमेंट में अपना जवाब लिखो और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और फैक्ट HQ को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही थॉट एक्सपेरिमेंट हम रोज एक्सप्लोर करते हैं। धन्यवाद।